हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे और लगे होंगे अपनी पेपरों की तैयारी में। तो आज हम लोग अपने सेशन में 20 क्वेश्चन करने वाले हैं बच्चों। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन आपके कार्बन और तथा कार्बन यौगिकों के चैप्टर से सारे के सारे चैप्टर जितने भी टाइप के बन सकते हैं, हम लोग 20 क्वेश्चन अब पिछली क्लास में कर चुके हैं। 20 क्वेश्चन इस क्लास में होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि यह कार्बन की श्रृंखला दी गई है जिसको हम लोग बोलते हैं CH3, CO, CH2 और CH3, ये एक कार्बन की श्रृंखला दी गई है, इसका आईयूपीएसी नेम बताना है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जितने कार्बन होंगे उस हिसाब से हम उसका कार्बन श्रृंखला रखते हैं, और एल्डिहाइड जुड़ा हुआ होगा तो हम एल्डिहाइड के तरफ से ही कार्बन की गिनती चालू करते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग गिनती क्या एल्डिहाइड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, और तो इसलिए गिनती यहाँ से शुरू करेंगे क्योंकि एल्डिहाइड को सबसे कम नंबर दिए जाते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा बच्चों। तो देखो 1 2 3 4 कितने 4 हो जाते हैं, तो इसको हम लोग ब्यूट बोलते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको हम लोग ब्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूट बोलेंगे। और एल्डिहाइड लगा होगा तो इसको हम लोग नॉन बोलेंगे। ओके बच्चों, ने और जब बताया गया है कि एल्डिहाइड किस किस कार्बन के साथ लगा है, तो ध्यान रखिएगा जो कार्बन नंबर 2 है, तो यानी कि 2, तो पूरा हमारा नाम हो जाएगा 2 ब्यूटेनॉन, यानी कि आंसर नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट हो जाता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर बी राइट होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बच्चों है उससे पूछा गया है कि CH2H6 का आईयूपीएसी नेम क्या होता है बच्चों। बच्चों ध्यान रखना, यदि हमें 2 कार्बन दिए होंगे और सिंगल बंद के साथ होगा तो उसको हम लोग एथ बोलते हैं या एथेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एथ होगा, 2 कार्बन होंगे तो एथ होगा, और सिंगल बॉन्ड लगा होगा तो एन हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा एथेन हो जाएगा। आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट होता है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बताया गया है CH3CO, एसीटोन का आईयूपीएसी नेम बताइए बच्चों। अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कि कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला कहाँ से शुरू हो रही है। तो ध्यान दीजिएगा कि हमारा ये यहाँ पे लगा हुआ है, चाहे इधर से गिनती शुरू करें चाहे इधर से शुरू करें, बात हमारी एक ही होने वाली है। इधर से भी एक, इधर से भी एक, ये हमारा बीच में रखा हुआ है, और इस हिसाब से हम लोग ध्यान देना बच्चों, इस हिसाब से हम लोग गिनती किधर भी चालू करें, हमारा जो ये एल्डिहाइड है वो बीच में आने वाला है। तो इधर से 1 2 और 3 हो गया ना। तो 1 2 3, जब कार्बन 3 हो जाते हैं तो क्या हो जाता है? तो हमारा प्रोप हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? प्रोप हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जा प्रोप हो जाएगा, और इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा? 1 2 3 सिंगल बॉन्ड है तो नॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल लगा है तो प्रोपेन। क्या हो जाएगा बच्चों? तो हमारा इसमें प्रोपेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड लगा है और ऑल्डिहाइड ओ लगा है, तो इसलिए प्रोपेन आंसर नंबर बी राइट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें बस पूछा गया है एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नेम बताइए बच्चों। एथिल एल्कोहल का जो आईयूपीएसी नेम हमारा होता है बच्चों, तो ध्यान दीजिएगा एथेनॉल हो जाएगा, क्योंकि जो OH होता है इसको हम लोग ऑल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑल लिखते हैं, और इस हिसाब से एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? एथेनॉल हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, आंसर नंबर ए राइट होता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एसिटिल अम्ल में क्रियात्मक समूह है, कौन से अम्ल में? एसिटिक अम्ल। बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये हमारे सारे क्या हैं? क्रियात्मक समूह एल्डिहाइड होते हैं। ये CO, सी का ये एल्कोहल, CHO, ये सारे क्या हैं? ये सारा हमारे क्रियात्मक समूह हैं। और पूछा गया एसिटिक अम्ल का, किसका बच्चों? एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह COOH होता है। ये हमारा किसका? एसिटिक अम्ल का क्रियात्मक समूह है, यानी कि आंसर नंबर सी राइट हो जाता है बच्चों। ध्यान रखिएगा, 5वें का आंसर नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम, किसका बच्चों? एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम पूछा गया है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इसका आईयूपीएसी नेम एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा, एसिटाल्डिहाइड का आईयूपीएसी नेम एथेनॉल हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा गया है HCHO का आईयूपीएसी नेम। ध्यान दीजिएगा बच्चों, HCHO का आईयूपीएसी नेम हमारा क्या हो जाएगा? तो ध्यान दें आप, तो इसमें हमें HCHO
इसमें हमें एक कार्बन दिख रहा है। जब एक कार्बन दिखेगा तो मेथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? मेथ हो जाएगा। जब एक कार्बन मेथ दिखा और ये O दिखा और ये हमें H दिखा तो क्या हो जाएगा? अल हो जाएगा। और हिसाब से सिंगल बॉन्ड है मेथेनल। क्या हो जाएगा? मेथेनल। ओके बच्चों, ध्यान दीजिएगा। 7 नंबर का आंसर नंबर डी राइट हो जाएगा, मेथेनल। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें पूछा गया है कि एथिल एल्कोहल, कौन सा बच्चों? एथिल एल्कोहल यानी कि C2H5OH का IUPAC नेम। कितना सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। एथिल एल्कोहल का IUPAC नेम बच्चों जब पूछेगा तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? एथ है, सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ा है और 2 कार्बन है। जब 2 कार्बन होंगे तो एथ हो जाएगा। ओके बच्चों, और जो OH आएगा एल्डिहाइड या क्रियात्मक समूह, इसको हम लोग अल बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अल बोलेंगे। और सिंगल बॉन्ड होगा तो नॉन होता है। इस हिसाब से अगर इन तीनों को देखा जाए, 2 कार्बन एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड नॉन हो गया और OH लगा तो अल हो गया। और इस हिसाब से हमारा तीनों को जोड़ के क्या हो जाएगा? एथेनॉल। क्या हो जाएगा? तीनों को जोड़ के हमारा एथेनॉल हो जाएगा। ये आपको IUPAC नेम में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि जो कल क्लास हमारी आएगी उसमें हम लोग IUPAC का फुल चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। एक भी क्वेश्चन आपका IUPAC का नहीं छूटेगा, ये हम गारंटी लेते हैं। मोदी जी से ज़्यादा गारंटी हमारे क्वेश्चनों की है, क्योंकि आपको ये बोर्ड परीक्षा में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस यौगिक को कीटोन समूह उपस्थित है? कौन सा समूह बच्चों? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो 4 हमें ऑप्शन दिए हैं, इसे पूछा है वह कौन सा समूह है जिसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? उसमें हमें कीटोन देखने को मिल रहा है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कीटोन का मतलब होता है जब C क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ CO जुड़ा होता है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, कीटोन समूह हमारा हमेशा एथ के साथ आएगा। इस हिसाब से हम लोग ध्यान से देखें तो इसमें हमें आंसर नंबर डी दिख रहा है। ध्यान से देखें, एक इधर से है, एक कार्बन इधर से, 1 2 3, और ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। और इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा? कीटोन समूह उपस्थित है। कौन सा समूह? कीटोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें पूछा गया है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, अगर निम्नलिखित में से असंतृप्त यौगिक कौन सा है? जो संतृप्त नहीं, जो मतलब संतृप्त असंतृप्त का मीन होता है बच्चों कि जो कोई भी क्रिया ना करे, वह क्रिया करे तो कम मात्रा में करे, ऐसे यौगिकों को हम लोग संतृप्त यौगिक कहते हैं। और जो अधिक क्रियाशील होते हैं वो हमारे असंतृप्त यौगिक होते हैं। तो ध्यान से देखिए, CH4 एक तरीके से संतृप्त यौगिक है, C2H6 भी संतृप्त यौगिक है। लेकिन जो हमारा आंसर नंबर C दिया गया है वो भी आप ध्यान से देखिए अगर, तो कार्बन के 4 परमाणु यहाँ पे भी उपस्थित हैं। ध्यान से देखिए अगर, कितने? कार्बन के परमाणु, 4 परमाणु यहाँ भी उपस्थित हैं, यह भी संतृप्त है। लेकिन ये देखें C2H4, अब इसका हम लोग अगर वो बनाने को बैठे संरचना तो कुछ इस प्रकार से बनेगी, 1 2 1 2, देख रहे हैं ना। लेकिन ये क्या है? ये हमारा कैसा है? यह संतृप्त नहीं है। कैसा है? संतृप्त नहीं है, यानी कि असंतृप्त यौगिक है। क्योंकि यह एक हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें बच्चों? ध्यान से देखें आप, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है जो कि इसके लिए संतृप्त नहीं है, यानी कि यह अभी भी किसी न किसी के साथ क्या कर सकता है? क्रिया करके अपना एक नया बॉन्ड बना सकता है। ऐसे यौगिकों को हम लोग असंतृप्त यौगिक बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्या? पूछा है एथिलीन क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देती है? ध्यान दीजिएगा बच्चों, एथिलीन क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ध्यान रखिएगा बच्चों, यह अभिक्रिया करके हमें ग्लाइकॉल देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा। पूछा जाएगा आपसे कि एथिलीन क्षारी KMnO4 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो ये हमें ग्लाइकोल देता है बच्चों। कार्बन का यह चैप्टर बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो फिर बच्चों IUPAC के सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और कल वाली क्लास में आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होके IUPAC के एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने वाले हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन किस प्रकार से हल करेंगे ये हम लोग विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में एल्कीन है। क्या है बच्चों? एल्कीन है।
बच्चों जब एल्कीन की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जब एल्कीन की बात आएगी, एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, यानी कि जो एल्केन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन डबल बॉन्ड, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके से होते हैं बच्चों। तो ये हमारा क्या है, एल्कीन की बात करें तो इसमें देखें यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे मटका दिख रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, और यही हमारा आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा, 12वें का आंसर नंबर बी राइट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है, विवृत श्रृंखला यौगिक है कौन सी। श्रृंखलाएं, जब बच्चों श्रृंखलाओं की बात आएगी तो ध्यान रखिएगा, जब बात श्रृंखला की होगी उसे पूछेगा विवृत अविवृत। तो वे बच्चों विवृत श्रृंखला यौगिक, इसमें पूछा है कि कौन सा यौगिक विवृत श्रृंखला यौगिक है। 13वें का आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूटीन 2, यानी कि ब्यूटीन। इन मतलब क्या हो जाएगा, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, इस हिसाब से हमारा ब्यूटीन 2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक तरह की सी विवृत श्रृंखला हो जाएगी। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह है। अभी हम लोगों ने देखा था प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको नल की बात करेगा, नल, अल, अल, अल्लाह, अल, तो वहाँ पे हमें क्या दिखेगा, CHO दिखेगा। क्या बच्चों, CHO दिखेगा, OH दिखेगा, HO दिखेगा। इस हिसाब से हमें क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है बच्चों कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह कौन सा, प्रोपेनल, ऑल नहीं नल, अल, तो इस हिसाब से हमारा CHO आंसर नंबर ए राइट हो जाता है बच्चों। अगर ऑल होता तो OH हो जाता। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या प्राप्त होने वाली गैस कौन सी है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पूछा गया है आपसे कि जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर होने वाली गैस कौन सी होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर हमें मेथेन गैस मिलती है, जो कि बहुत ही खतरनाक गैस होती है बच्चों। कौन सी गैस मिलती है, हमें मेथेन गैस मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, निम्नलिखित में एल्केन का सूत्र है किसका बच्चों, एल्केन, एल्केन। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एल्केन का सूत्र पूछेगा तो आप ध्यान से देखना कि हमें क्या देखना है, एल्केन यानी कि कौन कितने इस पे परमाणु सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं। तो ध्यान देना, 12 दून 24, यहाँ 12 कार्बन है और 24 हैं, यानी कि ये थोड़े बराबर हैं, इसलिए यह क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे ये कम हो जाएगा तो ये भी डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, यह भी कम रहेगा, यह भी बार एक डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा। लेकिन ये देखें, ये सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा कार्बन के साथ, कार्बन की श्रृंखला सिंगल कार्बन की श्रृंखला बनेगी, और हिसाब से हमारा आंसर नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाता है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, एल्यूमिनियम बाइडल जल से क्रिया करके क्या बनाता है। कौन सा बच्चों, एल्युमिनियम जो कार्बाइड होता है, सॉरी एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके क्या देता है या क्या बनाता है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, जब एल्युमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया कराई जाती है तो हमें मेथेन मिलती है। क्या मिलती है, मेथेन मिलती है, यानी कि CH4 मिलेगा बच्चों। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में एल्काइन का सूत्र बताइए। एल्काइन मैंने भी बताया, एल्काइन का सूत्र मतलब एल्काइन कितने बंध के साथ, तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 3 परमाणु हैं, यानी कि आंसर नंबर यहाँ पे हमारा डी राइट हो जाएगा। बिना 1 मिनट सोचे समझे हम लोग बता सकते हैं। अब बच्चों ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ध्यान रखिएगा, ये दोनों आंसर सेम दिख रहे हैं। आंसर नंबर बी यहाँ पे राइट होता है बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें पूछा गया है, एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, आंख बंद करके आप याद रखिएगा कि एसिटिक अम्ल में एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन की क्या संख्या कितनी होती है। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इसमें हमारी संख्या कितनी हो जाएगी, आंसर नंबर 4 होगा। ये थोड़ा सा देर में आंसर बनाने का मतलब है, आप लोग भी सोचा करिए कि कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो एसिटिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 4 होती है बच्चों। कितनी होती है, 4 होती है, ध्यान रखिएगा। ओके बच्चों, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें पूछा गया है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। यानी कि जितनी भी हमारी प्राकृतिक गैसें हैं उनका मुख्य अवयव क्या है। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, जितनी प्राकृतिक गैसें हैं उनका मुख्य अवयव मेथेन गैस है। कौन सी गैस है, मेथेन मतलब
मैथ यानी कि एक परमा जो एक कार्बन के साथ मिलकर बनती है वह एक क्या है, प्रमुख अवयव है। मानी इसी से सारी जितनी भी प्रमुख प्राकृतिक गैस इसी से उसका निर्माण होता है। अच्छा सॉरी। तो बच्चों यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे लर्न विद केनी सर को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों तक हमारी क्लास ज़रूर शेयर करें ताकि 10th का रिजल्ट आपका बिल्कुल ना बिगड़े। और हम लोग 1 तारीख से मॉडल पेपर भी सॉल्व करने वाले हैं जिसमें कि हम लोग और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल कर पाएंगे ताकि हमें पेपरों में विज्ञान और हिंदी में कोई भी समस्या ना हो। आपको हिंदी की क्लासें भी हमारे ही चैनल पर मिलेंगी। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।